तो शंकर जी ने हाथ देखा और माता कौशल्या से धीरे धीरे एक एक करके लाला सुंदर होगा, लाला जो है बड़ा भाग्यशाली होगा, लाला ऐसा होगा कि सभी पूजा करेंगे। अरे लाला के मुख छवि का पान पूरा संसार करेगा और लाला जो है सबका दुख दूर करेगा। माता पिता बड़े प्रसन्न हैं महाराज दशरथ और कौशल्या साधु बाबा के हाथ देखने पर, और जाते जाते कहा कि जब लाला सयाना होगा तो इसका विवाह होगा, जनकपुरी में धनुष तोड़ेगा। सभी प्रसन्न हुए विवाह की बात सुनकर। लेकिन जब शंकर जी ने कहा कि जैसे लाला आएगा अयोध्या में राजगद्दी की तैयारी होगी, तो गोद में पड़े पड़े राम लल्ला ने ये सोचा कि अब तो शंकर जी सारा भेद खोल देंगे, मेरे माता पिता को दुख पहुंचेगा कि वनवास होगा, वनवास की बात भी कह डालेंगे, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए। तो जोगी बाबा का दाढ़ी पकड़कर राम ने खींच दिया। सब कुछ भूल गए, शंकर जी विस्मृत हो गए, सूद बुद्ध सब खो गए। फिर संभल कर कहा कि हाँ तो माता कौशल्या महाराज दशरथ फिर लाला का विवाह होगा, लाला आएगा और राज्याभिषेक की तैयारी होगी। प्रभु श्री राम ने सोचा कि फिर कह डालेंगे, इसलिए पुनः दाढ़ी पकड़कर खींच दिया। फिर शंकर जी सब कुछ भूल गए, एक झटके की दाढ़ी खींचने सब कुछ भूल गए, विस्मृत हो गया। तब प्रभु श्री राम के मुख कमल की तरफ शंकर जी ने देखा। सारे शायद मेरे गोद में पड़े पड़े प्रभु ये सोच रहे हैं कि सब कुछ कहना चाहिए माता पिता के सामने, सुख की बातें कहनी चाहिए, आनंद की बातें, मंगल की बातें माता पिता के सामने कहना चाहिए, दुख की बातें, संकट की बातें कदापि नहीं कहना चाहिए। इसलिए शंकर जी ने कहना बंद कर दिया। कहा हाँ तो मैया कौशल्य सब कुछ शुभ है, सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे लाला के जैसा संसार में कोई नहीं होगा, ये तो अखिल ब्रह्मांड का नायक होगा तुम्हारा लाला। और ऐसे कहते कहते और मैया माता पिता प्रसन्न हुए, महाराज दशरथ कौशल्या और फिर सुमित्रा कैकेयी सब प्रसन्न हो गए। खुशियाँ चारों तरफ नाचने लगी अवध में। और इसी के साथ मैं आचार्य श्रीकांत चौबे को की भागवत कथा मुझे करनी है, इसलिए कृष्णावतार के पहले रामावतार की कथा कहना आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा ही क्रम है। तो मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा इसके तुरंत बाद प्रारंभ कर सुनाऊंगा। आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।